उत्तराखंड के घने जंगलों में बसा था एक छोटा सा गांव करणपुर। ये गांव अपनी शांत वादियों और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता था, लेकिन इसके पीछे छिपा था एक रहस्य जो पीढ़ियों से दबा हुआ था। गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग काली कोठरी के नाम से जानते थे। ये हवेली सैकड़ों साल पुरानी थी और इसके बारे में ऐसी कहानियां प्रचलित थीं कि रात के समय वहां से अजीब अजीब सी आवाजें आती थीं, कभी किसी के रोने की, कभी चीखने की और कभी ऐसी ध्वनियां जो इंसानी नहीं लगती थीं। गांव वाले उस हवेली के पास जाने से कतराते थे। बुजुर्ग बताते थे कि हवेली में कोई भूत प्रेत का साया है जो हर उस व्यक्ति को अपने जाल में फंसा लेता है जो वहां कदम रखता है। लेकिन सबसे डरावना था हवेली का तहखाना, जिसे काली कोठरी कहा जाता था। कहा जाता था कि उस कोठरी में कुछ ऐसा छिपा है जो न तो इस दुनिया का है और न ही किसी और दुनिया का। कोई नहीं जानता था कि वह क्या है, क्योंकि जो भी वहां गया वह कभी वापस नहीं लौटा। करणपुर में रहता था एक युवा पत्रकार आरव सिंह। आरव दिल्ली से कुछ महीने पहले ही गांव आया था अपने दादाजी की पुरानी किताबों और डायरी को संभालने के लिए। वह एक जिज्ञासु और नास्तिक स्वभाव का था जो भूत प्रेत की कहानियों पर हंसता था। लेकिन काली कोठरी की कहानियां सुनकर उसका मन बार बार उस हवेली की ओर खींचा जाता था। वह सोचता, क्या वाकई कोई रहस्य है या ये सिर्फ गांव वालों का वहम है। एक दिन गांव के चायखाने में बैठे हुए उसने अपने दोस्त रमेश से इस हवेली के बारे में पूछा। रमेश, जो गांव का ही एक साधारण सा युवक था, ने डरते हुए कहा, आरव भाई, उस हवेली के पास मत जाना। मेरे दादाजी कहते थे कि वहां कोई साया रहता है जो लोगों को अपनी ओर खींचता है। कई लोग वहां गए लेकिन कोई वापस नहीं आया। ये सब बकवास है रमेश, आरव ने हंसते हुए कहा। मैं खुद जाकर देखूंगा कि उस हवेली में क्या है। अगर कोई रहस्य है तो मैं उसे दुनिया के सामने लाऊंगा। रमेश ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन आरव का मन अब ठान चुका था। उसने फैसला किया कि अगली रात वह हवेली में जाएगा और काली कोठरी का रहस्य खोलेगा। अगली रात जब गांव की गलियां सन्नाटे में डूब चुकी थीं, आरव एक टॉर्च, रस्सी और अपने कैमरे के साथ हवेली की ओर चल पड़ा। चांद की मध्यम रोशनी में हवेली और भी डरावनी लग रही थी। उसकी दीवारें जर्जर थीं और खिड़कियों से झांकती अंधेरी खाया किसी राक्षस की आंखों सी प्रतीत हो रही थी। हवेली का मुख्य द्वार लकड़ी का था जो समय के साथ सड़ चुका था। आरव ने हल्के से धक्का दिया और दरवाजा खुल गया। अंदर का दृश्य और भी भयावह था। धूल भरी हवा, टूटी फूटी मूर्तियां और दीवारों पर बनी रहस्यमय आकृतियां। आरव ने अपनी टॉर्च जलाए और आगे बढ़ा। हवेली के अंदर कई कमरे थे, लेकिन सभी खाली और सुनसान। आखिरकार वह एक संकरी सीढ़ी के पास पहुंचा जो नीचे की ओर जा रही थी। उसे यकीन था कि यह सीढ़ी काली कोठरी की ओर ले जाएगी। उसने गहरी सांस ली और नीचे उतरना शुरू किया। सीढ़ियां इतनी पुरानी थी कि हर कदम पर चरमराने की आवाज आ रही थी। नीचे पहुंचते ही उसे एक बड़ा लोहे का दरवाजा दिखा जिस पर जंग लगा हुआ था। दरवाजे पर एक ताला था, लेकिन वह टूटा हुआ लग रहा था। आरव ने हल्के से धक्का दिया और दरवाजा खुल गया। अंदर का दृश्य उसके होश उड़ा देने वाला था। कोठरी की दीवारें काली थीं, जैसे किसी ने उन्हें कोयले से रंग दिया हो। बीच में एक पुराना पत्थर का मंच था जिस पर कुछ प्राचीन लेख खुदे हुए थे। कोठरी में एक अजीब सी ठंडक थी जो हड्डियों तक चुभ रही थी। आरव ने अपने कैमरे से कोठरी की तस्वीरें लेनी शुरू की। तभी उसे एक दीवार पर कुछ अजीब सी आकृतियां दिखीं। वे आकृतियां किसी प्राचीन भाषा में लिखी हुई प्रतीत हो रही थीं। उसने अपनी टॉर्च की रोशनी उन पर डाली और पढ़ने की कोशिश की। लेख कुछ इस तरह था, जो इस कोठरी में प्रवेश करेगा वह अंधेरे के अधिपति का सामना करेगा। केवल सच्चाई का प्रकाश ही उसे मुक्ति दे सकता है। आरव को यह सब एक पहेली सा लगा। अंधेरे का अधिपति, सच्चाई का प्रकाश। वह सोच में पड़ गया। तभी उसे कोठरी के एक कोने से एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। उसने टॉर्च घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक कोठरी का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। आरव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने दरवाजे की ओर दौड़ लगाई, लेकिन वह जाम हो चुका था। तभी उसे लगा कि कोठरी में कोई और भी है। उसने पीछे मुड़कर देखा और उसे एक काली छाया दिखी जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। कौन है वहां? आरव ने चिल्लाकर पूछा, लेकिन जवाब में केवल सन्नाटा था। छाया और करीब आई और उसने देखा कि उसकी आंखें लाल रंग की थीं। डर के मारे उसका गला सूख गया, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और चिल्लाया, मैं तुमसे डरता नहीं हूं। छाया रुक गई और एक ठंडी हंसी कोठरी में गूंज उठी। तू सच्चाई जानना चाहता है ना? एक भारी आवाज गूंजी। तो सुन, ये कोठरी कोई साधारण जगह नहीं है।
यह एक द्वार है इस दुनिया और उस दुनिया के बीच। जो यहाँ आता है वह या तो सच्चाई का सामना करता है या फिर हमेशा के लिए खो जाता है। आरव को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने पूछा, तुम कौन हो और यह सच्चाई क्या है? छाया ने जवाब दिया, मैं इस कोठरी का रक्षक हूँ। सैकड़ों साल पहले इस गांव में एक तांत्रिक रहता था जिसने अंधेरे की शक्तियों को जागृत करने की कोशिश की थी। उसने इस कोठरी में एक अनुष्ठान किया जिसने एक द्वार खोल दिया, लेकिन वह शक्ति इतनी भयानक थी कि उसने उसे और उसके अनुयायियों को नष्ट कर दिया। तब से यह कोठरी शापित है। तो मैं यहां से कैसे निकलूं? आरव ने पूछा। सच्चाई का प्रकाश ढूंढो, छाया ने कहा और गायब हो गई। आरव अब अकेला था, लेकिन उसे अब इस रहस्य को सुझाने की जिद थी। उसने कोठरी की दीवारों को फिर से देखा और पाया कि एक दीवार पर एक छोटा सा छेद है जिसमें से हल्की सी रोशनी आ रही थी। उसने छेद में हाथ डाला और एक पुरानी चाबी निकाली। चाबी पर कुछ प्राचीन अक्षर खुदे हुए थे जो उसे समझ नहीं आए। तभी उसे याद आया कि उसके दादाजी की डायरी में कुछ ऐसी ही आकृतियों का जिक्र था। उसने सोचा कि शायद उस डायरी में इस रहस्य का जवाब मिले, लेकिन पहले उसे इस कोठरी से निकलना था। उसने चाबी को दरवाजे के ताले में डाला और आश्चर्यजनक रूप से दरवाजा खुल गया। आरव जैसे ही बाहर निकला, उसने देखा कि सुबह हो चुकी थी। वह हवेली से बाहर भागा और सीधे अपने घर की ओर दौड़ा। उसने अपने दादाजी की डायरी निकाली और उसे खंगालना शुरू किया। डायरी में एक पेज पर लिखा था, काली कोठरी का रहस्य एक तांत्रिक अनुष्ठान से जुड़ा है। वहां एक चाबी छिपी है जो सच्चाई का द्वार खोलती है। लेकिन सावधान, क्योंकि उस द्वार के पीछे जो है वह हर किसी के बस की बात नहीं। आरव को अब यकीन हो गया था कि वह किसी बड़े रहस्य के करीब है। उसने फैसला किया कि वह इस रहस्य को और गहराई से खोजेगा, चाहे इसके लिए उसे कितना भी जोखिम क्यों न उठाना पड़े।